हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो भी बनाई थी जिसमें कि मैंने फर्स्ट वेरिफिकेशन वालों के लिए और सेकंड वेरिफिकेशन वालों के लिए जॉइंट वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं और साथ ही साथ में जो जिनका भी इंटीमेशन लेटर आ गया है उनके लिए आगे क्या प्रोसीजर है। तो अगर फ्रेंड्स आप में से कोई कैंडिडेट है जिसका कि अभी फर्स्ट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो मैंने वो वीडियो फुली बता रखी है फर्स्ट वेरिफिकेशन वालों के लिए और आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप मेरी उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और अब फ्रेंड्स, आज की वीडियो उनके लिए है स्पेशली जिनका कि इंटीमेशन लेटर आ चुका है और जो कि अब अपना सेकंड वेरिफिकेशन करवाने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स, मैं आज ही अथॉरिटी से अपना सेकंड वेरिफिकेशन करवा के आया हूँ और ये जो मेरी आज की वीडियो है ये फ्रेंड्स बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस वाली वीडियो है। अभी उधर क्या हुआ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे साथ ही साथ में क्या प्रोसीजर है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो का कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, हर एक पार्ट इसका वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरी देखना और साथ ही साथ में फ्रेंड्स अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो आप उसको मिस ना करें। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर सेकंड वेरिफिकेशन। तो जिन जिनका भी अब इंटीमेशन लेटर आ चुका है और जिन जिन्होंने भी अपना सेकंड वेरिफिकेशन करवाना है उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड इज़ मैंडेटरी। तो जैसे कि फ्रेंड्स अगर मैं आज अथॉरिटी वालों के पास गया हुआ था तो वहाँ पे एक कैंडिडेट थे कि जिनके पास आधार कार्ड तो था लेकिन पैन कार्ड नहीं था। तो उनका आधार कार्ड ही रख लिया बट पैन कार्ड के लिए उनको बोल दिया गया कि जैसे कि हमारे इधर पंजाब में 27 जुलाई लास्ट डेट है, तो उनको बोल दिया भी आप 27 जुलाई से पहले पहले अपना जो पैन कार्ड है वो अप्लाई करके और पैन कार्ड भी हमको सबमिट करवा के जाना। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपको 1 महीने पहले ही बता दिया था कि आप अपना पैन कार्ड जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो। और उसकी भी आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा कि पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है और साथ ही साथ में उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो जैसे कि काफ़ी एक हमारे जो व्यूअर्स थे उनका कमेंट आ रहा था कि अथॉरिटी वालों ने तो कुछ बोला नहीं हुआ सर्टिफिकेट्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो ऐसे है फ्रेंड्स कि अथॉरिटी वालों ने तो कुछ भी नहीं बोला हुआ बट मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में भी आपको बताया और जैसे कि मैं आज की वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ, तो जो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं तो फ्रेंड्स अगर एक दो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास ज़्यादा हो जाए तो वो वापस घर पे आ जाएंगे। बट अगर उन्होंने किसी आपके डॉक्यूमेंट की वो बता दिया कि आप ये डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आइए, आप इसमें आपको मतलब वेरिफिकेशन के लिए फिर आप अटक जाओगे, आपको दोबारा घर पे आके अपना वो डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि ये मैं आपको बता भी रहा हूँ और अगर आपके पास और भी कोई इंपॉर्टेंट आपको लगे कि ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है तो आप वो भी लेकर जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके अथॉरिटी वाले कुछ भी मांग सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। और जैसे कि हमारे यहाँ पे अथॉरिटी वाले, मैं अपना आपको लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वैसे सारे सर्कल्स का एक ही है बट फिर भी मैं जैसे कि आपको लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमारे सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स को ही उन्होंने कंसिडर किया था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास है आधार कार्ड। आधार कार्ड आप ओरिजिनल भी ले जाइए, साथ में उसकी एक एक या फिर दो दो फोटोस्टेट कॉपी भी ले जाइए। और आधार कार्ड फ्रेंड्स उन्होंने ना आपका ओरिजिनल वाला नहीं रखना है, आपकी सिर्फ आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेंगे। साथ ही साथ में वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, आपको उसके ऊपर साइन करने और अपना मोबाइल नंबर लिखना है। साथ ही साथ में फ्रेंड्स आपको सेकंड नंबर पे अपना पैन कार्ड भी जरूर लेके जाना है, आप अपना पैन कार्ड ओरिजिनल भी ले जाइए और साथ ही साथ इसकी एक या फिर दो फोटोकॉपी भी ले जाइए। ये भी फ्रेंड्स ये आपका ओरिजिनल नहीं रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपी रखेंगे और साथ ही साथ में वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, आपका साइन होने चाहिए उस पर। उसके बाद में फ्रेंड्स हम बात करते हैं 10th डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट डीएमसी की। और यहाँ पे फ्रेंड डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं, कैंडिडेट्स कहते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उनकी मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होता है। तो आप दोनों ही लेके जाइए अपने साथ, वैसे वो ज़्यादा कंसीडर मार्क्स वाले को करते हैं बट फिर भी आप दोनों ही अपने साथ लेके जाइए। अगर आपका अलग अलग है, यहाँ पे पंजाब में हमारे एक ही देते हैं, अगर आपके पास दो अलग अलग हैं तो आप उन दोनों के ही लेके जाइए। और क्या पता वहाँ पे आपका सिर्फ मार्कशीट ही सबमिट हो या फिर क्या पता वो दोनों ही आपका रख लें। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपने ओरिजिनल लेके जाना है और ये आपका ओरिजिनल वहाँ पे सबमिट होगा, ये आपके सिर्फ उधर वेरीफाई नहीं होगा, वो आपको बोलेंगे कि वेरिफिकेशन तक आपकी वो फाइल में लगा देंगे कि आपका सर्टिफिकेट अब हमारे पास है। और जब भी आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और तब तक वो आपका 10th का सर्टिफिकेट है अपने पास ही रखेंगे। उसके बाद में हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ पे हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप EWS हैं
ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि यूआर वालों का तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं है, तो जिन जिन का भी कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, जो भी एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है, उन्होंने फ्रेंड्स अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर का होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलता है, सेंटर का होना चाहिए। जिन्होंने भी अभी तक कास्ट का सर्टिफिकेट सेंटर का नहीं बनवाया है, वो जल्दी से जल्दी बनवा लें। और फ्रेंड्स, आपने ये कास्ट सर्टिफिकेट अपना ओरिजिनल लेके जाना है, ये भी आपका जो ओरिजिनल है वहाँ पे सबमिट होगा। तो फ्रेंड्स, आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल लेके जाना है, ये भी आपका 10th के सर्टिफिकेट की तरह वहाँ पे सबमिट होगा। और ये फ्रेंड्स आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट होगा और वेरिफिकेशन के बाद में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे है इंटीमेशन लेटर। तो आपके मोबाइल पे, ईमेल पे या फिर बाय हार्ड कॉपी, बाय पोस्ट आपको इंटीमेशन लेटर अगर आया हुआ है तो आप वो जरूर लेके जाएं। जिनके पास भी हार्ड कॉपी बाय पोस्ट आई हुई है वो अपनी हार्ड कॉपी लेके जाएं, और साथ ही साथ में जिनके पास भी ईमेल या फिर बाय एसएमएस आया है वो अपना मोबाइल ले जाएं, क्योंकि वो वहाँ पे देखते हैं कि आपकी कहाँ पे सिलेक्शन हुई है और इंटीमेशन लेटर आपको कितनी डेट का आ रखा है। उसके बाद में अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये तो होगी हमारे जो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स नीडेड सेकंड वेरिफिकेशन के लिए, आपको जो जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इनमें से जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये तो आपकी फोटो स्टेट रखेंगे, सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद में जो आपका 10th का सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपकी ओरिजिनल कॉपी वहाँ पे सबमिट कर देंगे। और इंटीमेशन लेटर सिर्फ डेट्स वगैरह या फिर आपका कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है ये देखने के लिए, तो आप इसे भी जरूर लेके जाइए। अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं इसके इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे कि ये जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद का क्या प्रोसेस है। तो हेलो, यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये अटेस्टेशन फॉर्म, फिर वो जब हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में ये हमको अटेस्टेशन फॉर्म दे देते हैं 4-5 पेज का। और यहाँ पे आप ये देखिए, क्लियरली देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे कैसे फिल करना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इन्होंने आपको बता रखा है कि नेम इन फुल इन ब्लॉक कैपिटल्स, आपको अपना यहाँ पे नेम डालना है कैपिटल वर्ड्स में। आपका फुल नेम, यहाँ पे नेम एंड यहाँ पे सरनेम इसके नीचे। यहाँ पे मैंने डिटेल्स फिल कर रखी थी तो इसको हाइड किया हुआ है। नेम के नीचे आपने अपना नेम डालना है, उसके बाद में सरनेम के नीचे आपने अपना सरनेम डालना है। उसके बाद में आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे देख सकते हैं इन्होंने कह रखा है प्रेजेंट एड्रेस इन फुल, विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट और हाउस नंबर। आपने अपना जहाँ पे भी अभी आप रह रहे हो आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे अपना ब्लॉक लेटर्स में या फिर स्मॉल लेटर्स में डाल देना है, फुल जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद में आपका होम एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस वो आपने अपना यहाँ पे डालना है। प्रेजेंट एड्रेस जैसे कि फ्रेंड्स इन्होंने ये ऐसे कहा होता है कि काफ़ी जो कि स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर होते हैं पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए। और होम एड्रेस जो कि आपका परमानेंट आपके फादर का एड्रेस है वो आपके इधर होगा। और अगर आप कहीं बाहर स्टडी करने के लिए रह रहे हो तो आपका प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर दोनों सेम है तो आप दोनों जगह एक ही अपना एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आपने सिंपली अपना आधार कार्ड के सामने आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि आपको पैन कार्ड भी चाहिए। आधार कार्ड नंबर फ्रेंड्स आपने यहाँ पे अपना सामने डाल देना है। उसके बाद में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पैन कार्ड भी आपको चाहिए तो आपने अपना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद में नेशनैलिटी इंडियन ही हो आप वैसे, तो आपने इंडियन डाल देना है। अगर कहीं फॉरेन से हो तो आपने अपनी नेशनैलिटी डाल देनी है। उसके बाद में आपने अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, इसके सामने प्रेजेंट एज, अभी आप कितने साल के हो आपने वो डाल देना है। एज एट मैट्रिकुलेशन, आपने 10th जब पास की तब आपकी उम्र कितनी थी, तब आपकी एज कितनी थी, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में जो फ्रेंड्स इसका सेकंड पेज है, ये इसका सेकंड पेज है, ये देखिए सारी यहाँ पे हाइड कर रखी है मैंने, अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी थी सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 नंबर पे इन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड। तो आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ डाल देना है, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है वो डाल देना है, और साथ ही साथ में स्टेट कौन सा पड़ता है वो डाल देना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, तो अभी आप जैसे कि जहाँ पे भी रह रहे हो और या फिर आपका जहाँ का भी बर्थ है तो आपने वो डाल देना है। जैसे कि मैं लुधियाना से, तो लुधियाना पंजाब यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, और साथ ही साथ जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो भी मैंने यहाँ पे लुधियाना पंजाब डाला हुआ है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग। तो ये फ्रेंड्स आपने मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपने डालनी है। ये डालने से पहले आप अपने फादर से एक बार ज़रूर बात कर लेना कि आपके फादर जो हैं वो ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपके फादर भी वहीं से, जहाँ जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप वो सिंपली डाल देना। बट अगर आपके फादर कहीं और से, किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे गाँव से या फिर किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपने उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी है। उसका आपने डिस्ट्रिक्ट डाल देना है पहले, उसके बाद में कोमा लगा के उसका जो स्टेट पड़ता है वो डाल देना है।
उसके बाद में फ्रेंड्स आपने यहाँ पे योर रिलीजन, आप क्या हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, जो भी हो आपकी रिलीजन, आपने वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद में आर यू अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट ड्यूल ट्राइब, अगर आप SC ST हो तो आपने यहाँ पे यस लिख देना है, अगर नहीं हो तो आपने यहाँ पे नो लिख देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स 10th नंबर पे हमारे पास है कि आपने कि आप कहाँ पे रह रहे हो अभी। तो इन्होंने जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि फ्रॉम टू, तो आप कब से रह रहे हो अभी, आप जैसे कि अपना जहाँ पे भी एड्रेस दे रहे हो कि मैं इधर रह रहा हूँ, जो भी आपका होम एड्रेस है या फिर जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, तो वो आपने सिंपली डाल देना है कि आप फ्रॉम टू, अगर आप शुरू से ही वहीं पे रह रहे हो, अब तक आप वहीं पे ही रह रहे हो, तो आपने यहाँ पे सिंपली डाल देना है फ्रॉम में बर्थ, कि आपका जब भी जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था जब से लेकर और टिल नाउ अब तक। तो ये आपने दोनों फॉर्म फिल कर देने हैं। अगर आप अभी अभी शिफ्ट हुए हो तो आपने डाल देना है कि मैं इतनी डेट को शिफ्ट हुआ हूँ और अभी तक यहाँ पे रह रहा हूँ। और उसके बाद में फ्रेंड्स आपने यहाँ पे सिंपली अपना जो भी आपका एड्रेस है, पूरा एड्रेस विद पिन कोड, विद जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बता रखा है विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, ये सारा आपने यहाँ पे मेंशन करना है, पूरा फुल एड्रेस यहाँ पे आपने डाल देना है। ये फ्रेंड जो अटेस्टेशन फॉर्म है ना, इसकी वो आपको 3 कॉपीज देंगे। 3 कॉपीज में ही आपकी यहाँ पे फोटो लगेगी, जैसे यहाँ पे मैंने अपनी फोटो लगा दी थी, तो यहाँ पे आपने अपनी फोटो भी लगानी है। और ये आपकी फोटो, और जो कि इसका लास्ट पेज है, वहां पे आपने किसी गैजेटेड ऑफिसर है ना, उसके साइन होने चाहिए विद स्टैंप, आपकी फोटो पे भी और जो अभी लास्ट का पेज मैं आपको दिखाऊंगा उस पे भी। तो ये फ्रेंड्स ऐसी ही ये आपको 3 कॉपीज देंगे, जिसमें कि एक कॉपी इनके पास खुद रहेगी, एक कॉपी वहाँ पे जहाँ पे आप काम करोगे वहाँ पे जाएगी, और एक कॉपी जाएगी पुलिस को, क्योंकि अब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। तो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस है वो मतलब अच्छी तरह से फिल करना है, ताकि पुलिस को भी ढूंढने में आपका अगर कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रू हो आप वो डाल सकते हो। और आपने अपने यहाँ पे भी फोटो भी, और साथ ही साथ में जो अभी लास्ट पेज आएगा उधर भी जो भी गैजेटेड ऑफिसर है, कोई भी आपके प्रिंसिपल है या फिर कोई और गैजेटेड ऑफिसर है, मैं उनकी भी आपको लिस्ट बताऊंगा कि गैजेटेड ऑफिसर में आप किस किस का जो साइन है स्टैंप लगवा सकते हो। तो आपने उन दोनों के साइन विद स्टैंप करने हैं। ये आपकी फोटो, आपकी यहाँ पे फोटो और आपका जो लास्ट पेज है वहाँ पे उनके साइन, ये दोनों अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद में हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डाल दिया, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर और प्लेस ऑफ मेंशनड इन प्रोसीडिंग कॉलम। तो आपके डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर जो कि पोस्ट ऑफिस का कहाँ पे पड़ता है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। वो वैसे तो सिंपली आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, लेकिन अगर आपका कहीं और पड़ता है तो आप वो भी डाल सकते हो। जैसे कि अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पड़ता है, तो यहाँ पे लुधियाना हेड क्वार्टर पड़ता है हमारा, तो मैंने लुधियाना ही मैंशन कर दिया था। उसके बाद में आप यहाँ पे 11th नंबर पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके फादर की डिटेल पूछी गई है। आपके फादर का नेम इन ब्लॉक लेटर्स, आपने पूरा अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखना है। उनकी नेशनैलिटी इंडियन है या फिर फॉरेनर है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद में उनका प्लेस ऑफ बर्थ, उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, विद स्टेट आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है, और साथ ही साथ उनका स्टेट लिखना है कि वो इस डिस्ट्रिक्ट में इस स्टेट में हुए थे। उसके बाद में उनका ऑक्यूपेशन की वो क्या काम करते हैं वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, आपने यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस डालना है इस कॉलम पे, सारा पूरा एड्रेस। उसके बाद में आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा पड़ता है वो, और आपका पिन कोड क्या पड़ता है वो आपने यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी है, कि अगर उनको कल को कोई कम्युनिकेशन करनी हो तो ये आपके पोस्टल एड्रेस के थ्रू ही होती है। उसके बाद में परमानेंट होम एड्रेस, जो भी आपके फादर के आधार कार्ड पे है होम एड्रेस, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में जो इसका फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपकी मदर की डिटेल मांग रहे हैं ये। मदर की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे अपना आपने अपनी मदर का नेम डाल देना है फुल। उसके बाद में उनकी नेशनैलिटी इंडियन या फिर फॉरेनर। उसके बाद में उनका प्लेस ऑफ बर्थ कि वो कहाँ पे हुए थे, विद डिस्ट्रिक्ट विद स्टेट, यहाँ पे आपने डाल देना। उसके बाद में उनका ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं, वो होम मेकर है या फिर कोई बिजनेस वगैरह है, जैसे भी है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में पोस्टल एड्रेस उनका क्या है, वही सेम आपका हाउस नंबर, थाना, डिस्ट्रिक्ट, सारा कुछ, विलेज, और साथ ही साथ में आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा पड़ता है वो, और साथ में पिन कोड भी आपने यहाँ पे डाल देना। उसके बाद में परमानेंट होम एड्रेस जो भी उनके आधार कार्ड पे है वो आपने डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पे हम सपोज आपके मतलब कोई भी वाइफ है, अगर आप मैरिड हो तो आपने उनका भी ये सारी डिटेल्स डाल देनी है, उनका नाम, उनका नेशनैलिटी, उनकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो क्या ऑक्यूपेशन है वो, उसके बाद में उनका पोस्टल एड्रेस क्या है और उनका परमानेंट एड्रेस है आपने डाल देना है। अगर आप मैरिड हो तो आपने अपनी वाइफ का, अगर आप मैरिड नहीं हो अनमैरिड हो तो ऐसे ही आपने यहाँ पे टिक कर देने हैं। अभी ये आपने जगह है जो खाली छोड़ देनी है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड्स टू सन, अगर मतलब जैसे कि अगर आप मैरिड हो और आपके जो भी मतलब बच्चे हैं, अगर वो कहीं दूसरी कंट्री में रहते हैं या फिर कहीं और रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं,
तो आपने वो भी सारा लिख देना है कि उनका नेम क्या है, उनकी नेशनैलिटी क्या है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री इन विच स्टडिंग, वो कहाँ पे रह रहे हैं, वो कंट्री लिख देनी है। उसके बाद में आपने यहाँ पे डेट लिख देनी है कि वो कब से वहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने सिंपली ये मेंशन कर रखा है कि इन केस ऑफ दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन काउंटर। आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो मतलब है इंफॉर्मेशन तभी फिलअप करनी है अगर आपके बच्चे कहीं फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं या फिर कहीं फॉरेन में रह रहे हैं, वरना आप इसको ऐसे ही टिक कर सकते हैं। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट पेज है, उसके बाद में फ्रेंड्स आपने यहाँ पे 13th नंबर पे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्लेस ऑफ एजुकेशन इन विच इन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज। तो ये फ्रेंड जैसे कि मैंने उनसे पूछा था कि यहाँ पे मैंने क्या डालना है, ये 15 ईयर्स ऑफ एज लिख रखा है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आपने 10th क्लास जहाँ से पास किया ना, आप सिर्फ और सिर्फ अपना वही स्कूल का नाम, डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ लिविंग और एग्जामिनेशन पास 10th, आप सिर्फ ये डाल सकते हैं। अगर आप फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आपका मन करे तो आप डाल सकते हैं, वरना ऐसी कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने उनसे पूछा था, वो कह रहे भी सिर्फ आपने 10th की ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है। आपने यहाँ पे अपना स्कूल का जो फुल नेम है वो डाल देना है। उसके बाद में आप उस स्कूल में मतलब कब आपने एडमिशन लिया था, वो आप कब उस स्कूल से बाहर आए हो वो लिख देना है। उसके बाद में आपने अपनी एग्जामिनेशन 10th यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपने यहाँ पे 14th नंबर पे डालना है कि अगर आपने पहले कभी एम्प्लॉय, अगर आपने पहले कभी कहीं पर भी काम कर रखा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप किस डेजिग्नेशन पे थे, कब से कब तक आपने काम किया है, एड्रेस आपके ऑफिस का, आप जहाँ पे काम करते थे, और रीज़न क्या है कि आपने वो काम छोड़ दिया। अभी अगर आप अनएम्प्लॉयड है, आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है कहीं पर भी, तो आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं ये सब इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 15 नंबर पे इन्होंने पूछ रखे है, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, अगर आप कभी अरेस्ट हुए हो, या डिटेंशन बाउंड, फाइंड बाय कोर्ट लॉ, भी अगर आपके ऊपर कोई केस है या फिर आप किसी भी तरह से फाइन हुए हो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो आपने यहाँ पे अगर आप हुए हो तो यहाँ पे आपने यस डाल देना है, अगर नहीं हुए तो यहाँ पे नो डाल देना है। वैसे मैंने अथॉरिटी वालों से पूछा था, उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं कहा कि आप ये ने यस या फिर नो डालना है या नहीं। तो आपको अगर ये मिले तो आप एक बार इसको खाली छोड़ देना ऐसे ही। अगर वो बोलें कि आपने ये फॉर्म यहाँ पे लिखना है, फिल करना है यस या नो, तो आप डाल सकते हैं, वरना इसको ऐसे ही छोड़ देना। और उसके बाद में अगर फ्रेंड्स आपका इनमें से मतलब यहाँ पे इन्होंने सिंपली मेंशन कर रखा है कि अगर आप ये अभी किसी में से भी अगर आपके पास आंसर यस में है, तो उसकी आपको फुल कन्विक्शन देनी पड़ेगी कि आपने मतलब कैसा केस आपके ऊपर पेंडिंग है, कैसा केस चला था कभी भी, तो वो आप उसके लिए तैयार रहना। उसके बाद में जो इसका फ्रेंड्स 6th पेज है, वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 6th पेज पे आपने यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, प्लीज़ ऑल्सो सी द वार्निंग एट द टॉप ऑफ दिस अटेस्टेशन फॉर्म। यहाँ पे आपने 16th नंबर पे नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंसेस टू होम यू आर नॉन। तो यहाँ पे आपने अपने दो, आप जहाँ पे भी जिस भी एरिया में रह रहे हो, जिस भी मोहल्ले में रह रहे हो, वहाँ के आपने दो रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम डालने हैं, क्योंकि कल को अगर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो उनसे भी गवाही ली जाएगी कि आप कैसे हो, कैसे आपके परिवार वाले हैं। तो यहाँ पे आपने रिस्पॉन्सिबल पर्सन के दो के नाम डालने हैं, उनका नाम डालना है, साथ में उनका मोबाइल नंबर डालना है, और साथ में उनका एड्रेस डालना है, दो बंदों का। और ये दो जो आप जिन भी पर्सन का यहाँ पे डाल रहे हो, तो वो है ना जब भी मतलब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, तो उस टाइम पे वो वहाँ अपने घर पे मौजूद होने चाहिए, क्योंकि पुलिस क्या पता उनको भी बुला के आपके लिए पूछने लग जाए, और क्या पता ना भी पूछे। तो आप ये सोच समझ के थोड़ा डालना कि आपके जो भी लॉयल्टी में दो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप उनका नेम, मोबाइल नंबर विद फुल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। डेट जब आप सबमिशन करवाओगे तो आप डेट को एक बार खाली छोड़ देना, वो आप बता देंगे कि आपने यहाँ पे कब की डेट डालनी है, जब आप सबमिट करवाने जाओगे तब की, या फिर जब आपने ये फॉर्म टेस्ट करवाया था तब की। इसलिए मैंने ये कॉलम जो है खाली छोड़ा हुआ है। और साथ ही साथ में प्लेस की, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आप वो यहाँ पे प्लेस डाल देना। उसके बाद में फ्रेंड्स इन्होंने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में यहाँ पे बता रखा है कि आप किन किन के द्वारा ये जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है अटेस्ट करवा सकते हो, किन किन के साइन यहाँ पे चल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं गेस्टेड ऑफिसर की पूरी लिस्ट आपको बताने वाला हूँ कि आप किस किस की साइन करवा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स वही लिस्ट है। आप किसी भी गेस्टेड ऑफिसर ऑफ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट में जो भी कोई गेजेटेड ऑफिसर है जो कि आपकी जान पहचान का है, आप उसके यहाँ पे साइन करवा सकते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी या फिर स्टेट लेजिस्लेटर, एमएलए,
जो ये होते हैं एमपी या फिर एमएलए, आप इनमें से भी किसी के भी साइन विद स्टैंप यहाँ पे करवा सकते हैं। उसके बाद में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर्स डीएम के, या फिर अगर आपके और कोई जान पहचान के ऐसे कलेक्टर डीएम आईएएस ऑफिसर्स, तो आप उनके यहाँ पे साइन करवा सकते हैं। उसके बाद में तहसीलदार या फिर डिप्टी तहसीलदार, मैजिस्ट्रियल पावर्स, तो जिनके पास भी मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं आप उनके साइन विद स्टैंप करवा सकते हैं। वो वहाँ का तहसीलदार है या फिर डिप्टी तहसीलदार है, आप उनके साइन किसी के भी करवा सकते हैं। उसके बाद में प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडी लास्ट, तो यहाँ पे आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर के भी साइन करवा सकते हैं। तो वो फ्रेंड्स रिकॉग्नाइज स्कूल या फिर कॉलेज होना चाहिए, जैसे कि मैंने पूछा था। तो अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से अपनी 10th या 12th पास आउट की है, तो उनके प्रिंसिपल के या फिर हेड मास्टर के साइन चल जाएंगे। या फिर अगर आप अभी किसी कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनके भी प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर के जो साइन है विद स्टैम्प चल जाएंगे। और ये फ्रेंड्स उनके ही होने चाहिए जहाँ पे या तो आप अभी पढ़ रहे हो या फिर आप कभी पढ़ कर आए हो, उनके ही होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए। उसके बाद में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के आप साइन करवा सकते हैं। पोस्ट मास्टर के, जो कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट मास्टर होता है, अगर आप किसी को जानते हो हेडक्वार्टर में बैठा होता है पोस्ट मास्टर, तो आप उनके भी यहाँ पे साइन करवा सकते हैं। पंचायत इंस्पेक्टर के साइन करवा सकते हैं, तो आप इनमें से किसी के भी साइन करवा सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड जो ये सर्टिफिकेशन है, सर्टिफाइड आई एम नॉन श्री, यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपके फादर का नाम आएगा, और यहाँ पे वो जो गेजेटेड ऑफिसर के आप यहाँ पे साइन करवाने वाले हैं, वो आपको कितने साल से या फिर कितने महीनों से जानता है, वो खुद यहाँ पे आपको भर देगा। तो ये जो जानकारी है, ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो आप जिससे भी इनमें से किसी के भी साइन करवाओगे, वो यहाँ पे खुद भर देगा। उसके बाद में यहाँ पे उसके साइन होंगे, यहाँ पे उसकी स्टैंप लगेगी विद डेसिग्नेशन, यहाँ पे डेट लिखी जाएगी, और यहाँ पे प्लेस आपने कहाँ से मतलब करवाया है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये जो नीचे वाला है टू बी फिल्ड बाय द ऑफिसर, ये नीचे वाले पे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। यहाँ पे जो आपके अथॉरिटी वाले हैं उनकी मतलब स्टैंप लगेगी, उनका ही नेम डेजिग्नेशन आएगा। तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करवाना है, आपने सिर्फ यहाँ तक ही अपना काम करवाना है। उसके बाद में फ्रेंड्स वो अटेस्टेशन फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसकी आपको 3 कॉपीज़ मिलती हैं। तीनों कॉपीज़ में सेम इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है। सेम अगर आपके कोई भी हेडमास्टर प्रिंसिपल है या फिर कोई और भी अगर आपके जान पहचान में है, आप उनके साइन करवा सकते हैं। तीनों पे साइन होंगे। उसके बाद में ये आपको एक और पेपर देते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपके फादर का नाम, आपका विलेज, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में यहाँ पे आपको वो कितने साल या फिर कितने मंथ से जानते हैं, वो भरेंगे। तो यहाँ पे भी जो जानकारी है वो आपके गेस्टेड ऑफिसर ही भरेंगे, जिससे कि आप स्टैंप विद साइन करवाने वाले हो। उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि उन्होंने लिख रखा है ही बियर्स अ गुड मॉरल करेक्टर, तो ये सारा कुछ इनका फॉर्मेट है। यहाँ पे सिर्फ आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, और जिनके भी आप साइन करवाने वाले हो गेस्टेड ऑफिसर के, यहाँ पे आपने साइन करवाने हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स अगर आपके जान पहचान में कोई हेड मास्टर या फिर प्रिंसिपल है, तो एक पे तो उनके साइन हो जाएंगे, और एक और है फ्रेंड्स, ये आपने ना 2 जनों से साइन करवाने हैं। एक तो जैसे कि प्रिंसिपल चल जाएंगी। उसके बाद में जो यहाँ पे आपने सेकंड के करवाने हैं, वो आप उनमें से गेस्टेड ऑफिस तहसीलदार डीएम, या फिर जो भी मैंने अभी आपको वो लिस्ट बताई पोस्ट मास्टर वगैरह, आप जिसके भी किसी से यहाँ पे करवा सकते हैं। मतलब अगर आपने एक पे यहाँ पे प्रिंसिपल से करवा लिए ना, तो आप नीचे वाले पे यहाँ पे प्रिंसिपल से नहीं करवा सकते, आप किसी और ऑफिसर से ही करवा सकते हैं। वो सिर्फ प्रिंसिपल का ही दोनों में नहीं चलेगा। आप यहाँ पे एक प्रिंसिपल के करवा लो, और एक यहाँ पे किसी तहसीलदार के या फिर कोई और ऑफिसर गेस्टेड ऑफिसर जो कि आपकी जान पहचान का है, आप उसके यहाँ पे करवा सकते हैं। यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट है, आपका नाम यहाँ पे, उसके बाद में आपके फादर का नेम, उसके बाद में आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, और वो आपको कितने पास्ट कितने साल से कितने मंथ से जानता है वो यहाँ पे खुद भर देंगे। और अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उस पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ये भी आपने बनवाना है। ये भी आप इनमें से, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे लिस्ट दिखाई, वो कोई भी उनमें से किसी भी एक जो आपके हैं जान पहचान के ऑफिसर गेस्टेड ऑफिसर, उनके आप यहाँ पे साइन करवा सकते हैं। तो आप जिससे अटेस्टेशन फॉर्म अपना अटेस्ट करवाओगे, जिस भी गेस्टेड ऑफिसर के वहाँ पे साइन करवाओगे, उसी का आप यहाँ पे करवा लेना, और उसी का एक इसमें करवा लेना करेक्टर सर्टिफिकेट में। अब रह गया एक, वो आप अब देख लेना आपने और किसका करवाना है, वो आप इस पे करवा लेना सिर्फ। बाकी जो आपके एक जान पहचान में है और तो नहीं है, आपके प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर तो होंगे ही, आप उनका तो करवा ही सकते हो सब पे। सिर्फ एक रह जाएगा यहाँ पे ये फॉर्म, आप इस पे किसी और के करवा लेना जो भी गेस्टेड ऑफिसर आपके जान पहचान में है। उसके बाद में फ्रेंड्स इसका भी जो ये सेम ही फॉर्मेट है, यहाँ पे आपका नाम आएगा, उसके बाद में आपके फादर का नेम, और वो आपको गेस्टेड ऑफिसर कितने साल से कितने महीने से जानता है ये, उसके बाद में यहाँ पे उसका सिग्नेचर, उसका डेजिग्नेशन और उनका एड्रेस।
यहाँ पे प्लेस आ जाएगा उन्होंने कहाँ पे किया है। और ये जो इन्होंने नीचे बता रखा है टू बी फिल्ड बाय द ऑफिसर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो अथॉरिटी वाले ही काम करेंगे। यहाँ पे उनका इन्हें डेजिग्नेशन वगैरह जो भी पोस्ट आपको कंसिडर हुई है वो उनका ही भरा जाएगा। आपने यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ यहाँ पे ऊपर ही करवाना है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये सब होने के बाद वो आपको ना मेडिकल सर्टिफिकेट भी देते हैं कि अब आपने सीएमओ ऑफिस जाना है, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास। वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, वहाँ पे आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, वो भी आपने फीस देनी है। अभी मैं 1-2 दिन में अपना मेडिकल भी करवा के आने वाला हूँ, तो मैं उसका भी लाइव एक्सपीरियंस 1-2 दिन में अपनी वीडियो के द्वारा आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वो जो अभी आप मेरी न्यू वीडियो आने वाली मेडिकल के लिए भी, मेडिकल कैसे होगा, वहाँ पे कितनी फीस लगती है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और आपको यहाँ पे ये डिटेल्स देते हैं कि हेल्थ सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे बनवा के लाना है। आपके जो भी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ ऑफिसर होते हैं, आपने उनके पास जाना है, उनके पास एक वो लेटर भेजते हैं और आपने वो लेटर दिखा देनी है। उसके बाद में जो भी आपके चेकअप वगैरह होगा वो आपका चेकअप करके और ये आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो बनाकर दे देंगे। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, वो खुद ही भरेंगे ऑफिसर वैसे तो। उसके बाद में ये जो भी यहाँ पे डिटेल्स है वो खुद ही सीएमओ खुद ही भरेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है डिटेल्स हैं। यहाँ पे जैसे कि आपकी एज आ जाएगी, आपकी स्टेटमेंट के अनुसार आप कितने साल के, कितने मंथ के और कितने दिन के हो, और जो भी आपकी एज है या फिर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सारे यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे उनके जब वो होंगे उनकी प्रेजेंस में आपके यहाँ पे साइन होंगे, और यहाँ पे सीएमओ के जो होते हैं सीएमओ ऑफिसर, उनका सिग्नेचर होंगे और उनका डेजिग्नेशन स्टैंप होगा। उसके बाद में यहाँ पे डेट होगी और यहाँ पे किस स्टेशन से आपने कौन से मेडिकल से करवाया है उनका नाम होगा। उसके बाद में डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ नेशनैलिटी का यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि आपने यहाँ पे करना है, अपना नाम लिख देना है, आई एम एन। यहाँ पे जैसे कि जब भी वो आपको जैसे भी बोलेंगे कि आपने यहाँ पे अपनी ये इन्फॉर्मेशन डाल दी है, उसके बाद में ये आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पे बेसिकली फ्रेंड्स आपकी यही नेशनैलिटी है कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो, तो आपका कहाँ कहाँ पे हो, एड्रेस वगैरह ही ज़्यादातर आपका यहाँ पे मेंशन होगा कि आपने यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दिया। और उसके बाद में यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। आई ऑल्सो डिक्लेयर दैट आई हैव नेवर बीन प्रोनाउंस्ड अनफिट फॉर गवर्नमेंट बाय अ मेडिकल बोर्ड और एनी अदर डेली कंसिडर्ड मेडिकल अथॉरिटी। तो ये मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं कभी भी गवर्नमेंट ऑफ मेडिकल बोर्ड के द्वारा कभी भी मतलब प्रोनाउंस्ड अनफिट डिक्लेयर नहीं हुआ हूँ कि मैं अनफिट हूँ। तो ये बस उनकी प्रेजेंस में आपने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो आपका यहाँ पे साइन हो जाएगा, आपकी यहाँ पे डेट लिखी जाएगी जब आप करोगे। और ये सारे फ्रेंड्स आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके और फिर उनको अथॉरिटी वालों को जमा करवाने हैं। ये फ्रेंड्स एक किस्म का लास्ट ही प्रोसीजर है, क्योंकि इसके बाद में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। और पुलिस वेरिफिकेशन के होते ही आपको जो आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग लेटर आपको मिल जाएगा कि आपके इतने दिन की ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग होते ही फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बस फ्रेंड्स ये लास्ट ही है। तो आप ये जो भी आपको अभी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, या फिर अभी अगर आप जाने वाले सेकंड वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। और आप ये डॉक्यूमेंट्स जल्दी जल्दी अपने पूरे करवा के, मेडिकल वगैरह करवा के, और जल्दी जल्दी अथॉरिटी वालों को दे दो, ताकि जल्दी जल्दी आपकी भी ट्रेनिंग हो जाए और किसी भी चीज़ में आपका डिले ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। और अगर फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो से कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कोई भी पार्ट वीडियो का समझ नहीं आया हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और साथ ही साथ में फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया, मेरी मेडिकल वाली अभी वीडियो जल्दी आ रही होगी 1-2 दिन के अंदर अंदर, कि वहाँ पे मेडिकल कैसे हुआ, कैसे होता है सारा प्रोसीजर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।